हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2021 में आए हुए मैथ के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 88,008 के योग में कितने क्या घटाना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो कह रहा 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 88,108 के योग में क्या घटाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों का जो है ना योग करेंगे। तो लिख लेते हैं क्या है 8,008, 8,088, 88,108 तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे 8 16 8 3 24 का 4 हो जाएगा। कैरी 2, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 8 1 9 हो जाएगा। 8 16 8 3 24 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ करके कितना हो गया 24,904। तीनों को जोड़ करके 24,000। अब कह रहा है इन तीनों के योग में क्या घटाना होगा कि इतना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 24,904 में मान लेते हैं कि x घटाने पर कितना हो रहा है 17,863, 17,863। तो इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 24,904 में क्या घटा लेंगे 17,863। इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गया था 4, 8 में से 8 गया था 0, 14 में से 7 गया था 7 और एक तो जो है ना एक कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 7,041। ये जो x का मान आया वही अगर हम जो है ना इन तीनों के योग में घटाएंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 17,863। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में 7,041, 7,000 ये है नहीं है, 7,041 ये है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। मेरे पास जो है ना 1 2 3 4 5 भिन्न दिया हुआ है। इसमें हम पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है। तो इस टाइप का सवाल जो है ना बनाने के लिए एक आसान तरीका ये है कि जो अंश में दिया हुआ है अंश इसको लिख लेते हैं। अंश में जो रहेगा उसको सेम उतार लेंगे और उसके अंतर को, अंश और हर के अंतर को जो है ना हर में लिखेंगे। तो चलिए ये एक तरह का जो है ना शॉर्टकट बनाने का तरीका है। चलिए अंश में जो है वो लिख लेते हैं 5 3 1 2 3। हर में क्या लिखेंगे, हर में जो है ना उनका अंतर लिखेंगे, अंश और हर का अंतर। तो 5 और 6 का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 5 का अंतर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अंश बटा अंतर लिखेंगे। अंश जो है ना अंश में कोई चेंज नहीं करेंगे और हर में जो है ना दोनों का जो है ना डिफरेंस अंतर जो है ना लिख लेंगे। अब इसमें क्या है जिसका अंश बड़ा होगा
वो संख्या वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें जो है ना देखेंगे तो सबसे अंश जो है ना 5 बड़ा है इन सबों में, तो 5 उसके सामने का वन क्या है 5/6, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है ना उससे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, मतलब दूसरा सबसे छोटा देखना है, दूसरा सबसे बड़ी भिन्न। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, ये तो पहला हो गया, दूसरा में क्या हो जाएगा अंत में देखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये 3 जो है ना इसका अंतर 2 है और इसका अंतर 1 है। तो ये जो है ना ये 3 जो है ना जिसका अंश 3 है, तो इसके सामने का भिन्न क्या है 3/4, 3/4। तो ये दूसरा, ये पहला बड़ा हो गया, ये दूसरा सबसे बड़ा भिन्न हो गया। तो देख लेंगे ये पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरा कौन सा दिया हुआ है आंसर। तो इसके 5/6 है, ये नहीं ठीक है। इसमें 3/4 ये नहीं है, 3/5 ये नहीं है, 2/3 ये नहीं है, 3/4 नहीं है, 1/2 नहीं है। तो क्या है 5/6, यस। 3/4, यस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। एक तार जो है ना क्या है किसके रूप में है, तो वर्ग, एक वर्ग के रूप में है। मान लीजिए कि ये वर्ग है, इसके रूप में एक तार हुआ है दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है मुझे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्ग है, वर्ग के रूप में है तो वर्ग के रूप में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 144। तो इसलिए भुजा क्या हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो भुजा निकल जाएगा कितना 12। तो ये वर्ग का भुजा कितना निकल गया 12, 12 चारों से वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होती है, तो चारों भुजा बराबर हो गया। अब कह रहा है उसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। अब इसी तार को, तार क्या कौन सा है वही है, चेंज नहीं किया है तार, तो चेंज नहीं किया हुआ है, तो चेंज नहीं, तो एक आयत बना लेंगे जिसकी लंबाई दिया हुआ है कितना 16। ये आयत है तो आयत का आमने सामने का जो है ना भुजा बराबर होता है, तो ये 16 तो ये 16 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये जो है ना इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 12 परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, 12 12 24, 12 3 36, 12 चौका 48। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 48। और जो है ना परिमाप इसलिए कि वर्ग का जो वर्ग बनाने में जो तार लगा है उसी का जो है वही तार सेम जो है ना आयत बनाने में लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, तो दो भुजा का योग तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और यहाँ कितना है 48 है। तो 32 48 में से जो है ना 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, ये 16 हो गया। अब ये इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो दोनों जो है ना 24 का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 हो गया और ये 8 हो गया। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब ये एरिया जो है ना निकालना है मुझे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8 है। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 8 छक्का 48, 48 का 8, कैरी कितना हो गया 4, 8 का 8
8 4 12, तो 12 128 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है इसलिए कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों का यूनिट सेम है, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, पहला में 48 है, दूसरा में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी का कुल यह समय कितना है। इसमें दिया हुआ है कि मुझे जो है ना समय निकालना है, तो समय निकालना है गाड़ी चली कब, रेलगाड़ी चली है 30 तारीख को। ये मई है, तो मई कितने महीने का होता है, मई जो है ना 31 महीने का होता है, 31 तारीख का महीना होता है। मई का महीना कितना तारीख का होता है, 31, तो 30 को चला, फिर 31 को भी चला होगा और पहुंचा कब है, 1 जून को पहुंचा है, तो 1 जून को वो यहाँ जून आ गया। मतलब कि वो मई में जो है ना 30 तारीख और 31 तारीख और जून में पहुंचा है। तो मई में 30 तारीख को कितना बजे चला है, 30 तारीख को कितना चला है, तो 23:40। मतलब कि इसमें जो है ना 20 मिनट वो चला होगा, 20 मिनट इसमें चला। 31 तारीख में 30 तारीख में 20 मिनट चला, 31 तारीख वो तो 1 को, तो 31 में जो है ना 24 कितना घंटा चला होगा, 24 घंटा चला होगा। यहाँ पे कितना है 20 मिनट चला है, तो 20 मिनट हो जाएगा। और जो है ना 1 जून को कितना चला है, तो 1 जून को वो जो है ना 1 जून को 5:15 पे पहुँच जाती है। मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है ना 5 घंटा 15 मिनट वो चला है। अब क्या है कुल रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना हो जाएगा। कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ करके कितना होता है, तो लिख लेते हैं 23 तारीख को 20 मिनट चला, 31 तारीख को 24 घंटा, एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा चला। और जो है ना 1 तारीख को कितना चला, 5 घंटा 15 मिनट चला। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 का 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मिनट ये तो मिनट में आ गया। 24 घंटा और 5 घंटा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 29 घंटा। तो कुल गाड़ी कितना चला है, तो 29 घंटा 35 मिनट। 29 घंटा 35 मिनट जो है ना टोटल कुल समय के क्या आया, कुल समय कितना आ गया, कुल समय गाड़ी का। तो 29 घंटा 35 मिनट कौन ऑप्शन में है, 29 यहाँ भी है, यहाँ भी 15 मिनट है, 35 मिनट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, वो 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। उसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो संख्या क्या है। ये इस टाइप का सवाल जो है ना को सबसे पहले जो है ना समझ लीजिए। अगर समझ गए इस सवाल को तो जो है ना उसका जो है ना आंसर जो है ना आप ऑप्शन से जो है ना 1 मिनट के अंदर जो है क्या 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना कंडीशन दिया हुआ रहता है, संबंध रहता है, और जो है ना वो कंडीशन को जो अगर पहचान गए तो वो जल्दी बन जाता है इस टाइप का सवाल। तो इसमें जो है ना देखना है कि वो कंडीशन क्या है। कंडीशन है कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। मान लेते हैं कि संख्या कितना है 100 के आधे, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा से अधिक है। मतलब क्या हो गया 100 का आधा हो जाएगा 50, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 50 से अधिक हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 50 से तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके यह 6 दहाई से अधिक है, 6 दहाई 6 दहाई का मतलब हो गया 6 × 10 मतलब 60। तो ये क्या है कह रहा है 60 से अधिक है, तो ये 60 से भी अधिक होगा संख्या, ठीक है।
और 8 दहाई से कम है। 8 दहाई का मतलब क्या हो गया, 8 दहाई, दहाई का मतलब हो गया कि 8 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 80। लेकिन 80 से जो है ना ये कम है, 80 से कम है, यहाँ बताया गया है कि 80 से कम है। तो ये संख्या 60 से ज़्यादा और 80 से कम, मतलब क्या हो गया कि संख्या 60 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा, और 80 से कम हो जाएगा, मतलब ये इधर आएगा। ये संख्या जो है ना इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है, इसलिए कि इसमें जो है ना कंडीशन दिया हुआ गया है कि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। तो 60 और 80 के बीच में दिया हुआ है, उसके अंकों का योग 9 है, उसको अभी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। इनका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, तो संख्या क्या है। अब देखेंगे ऑप्शन में कि इन दोनों के बीच में कौन कौन संख्या आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 60 ठीक है, इससे बड़ी तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। 54 ये तो पहले कट जाएगा, इसलिए कि इससे जो है ना कम नहीं हो सकता संख्या, ये ऑप्शन तो कट जाएगा, पहले इसको काट देंगे। दूसरा में देखेंगे कि जो है ना 60 और ये 3 ऑप्शन बच रहा है। अब तीनों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। फिर अगला कंडीशन क्या है, इनके अंकों का योग 9 है। अब अंक का योग देखेंगे, यहाँ पे 9 आ रहा है, सही है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आएगा। अगर इस कंडीशन से चलेंगे तो मुझे ऑप्शन पता करने में जो है ना थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए कि जो है ना तीनों अंकों का योग कितना है, तो जो है ना 9 आ रहा है और ऑप्शन में भी 9 आ रहा है। तब उसके बाद क्या है, फिर अगला देखेंगे, अगला कंडीशन इसका दहाई का अंक। अब दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का दोगुना है। अब दहाई का अंक और इकाई का, अगर दो अंक वाली संख्या है तो पहला अंक क्या हो जाएगा इकाई का अंक और दूसरा क्या हो जाएगा दहाई का। अब देखेंगे इसका दहाई का अंक, दहाई का अंक मतलब इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, इकाई का अंक का दोगुना, ये तो उसका दोगुना नहीं है तो इसको भी काट देंगे। ये भी इसका दोगुना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये दोगुना है। इकाई का अंक इसका दहाई का अंक जो है क्या है, उसके इकाई के अंक का दोगुना है, इकाई के अंक का दोगुना है। तो ये ऑप्शन से जो है ना ये डायरेक्ट जो है ना इस टाइप का सवाल जो है ना, अगर इसका मतलब ये हुआ कि संख्या जो है ना ये यहाँ पे कहीं 63 जो है ना इसके बीच में आएगा, यही इसका ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। इस टाइप का सवाल जो है ना आप जो है ना बनाने से अच्छा है कि अगर बनाइएगा तो बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन जो है ना टाइम थोड़ा ज़्यादा जो है ना कंज्यूम कर जाएगा ये। तो इससे अच्छा है कि इसको जो है ना आप जो है ना जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन को लिखिए, उसके अकॉर्डिंग जो है ना जो ऑप्शन में जो है ना अगर वो सेट हो जा रहा है तो उसको जो है ना इससे फास्ट जो है ना जल्दी बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या। अगला सवाल में कह रहा है 5 क्रमांक संख्याओं का योग 20 है और तथा प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग क्या होगा। 5 क्रमांक दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि जो है ना इस टाइप का सवाल जो है ना आसानी से बन जाता है। जो योग दिया हुआ रहेगा क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए योग में योग लिखेंगे, जो योग दिया हुआ 20, तो योग में क्या करेंगे जो संख्या दिया हुआ है उससे जो है ना क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका जो है ना मान 20 का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अब पूछ रहा है कितना 5 क्रमागत संख्या है, तो इसके जो है ना इस साइड में 1 हो जाएगा, इस साइड में 1 हो जाएगा, इस साइड में 1 और इस साइड में 1। तो क्रमागत है डेट मीन्स क्या कि इसके 1 का अंतर होगा, तो इस इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कह रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 का तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये तीनों का क्या करेंगे योग कर लेंगे। 2 + 3 + 4 बराबर क्या है 4 3 7 2 9। तो इसका ऑप्शन के में क्या है 9 इसका जो है ना आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप का सवाल जो है ना ये आसानी से बन जाता है, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग तो जल्दी आसान से बन जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा और अब जो कुछ सवाल बच गए हैं वो अगला वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।